हम उनको पत्रकार तो नहीं कहेंगे, उनको हम 21वीं सदी के भगत सिंह कहेंगे, जो अपने जान पे खेल के हमेशा बिहार के लिए लड़ते रहते थे। वहाँ पूरे बिहार, पूरे समस्त बिहार के युवा और जो भी पिछड़ा, गरीब, मजदूर, किसान, जो लोग भी हैं, उन सबका एक आवाज तमिलनाडु के मदुरई के सेंट्रल जेल में दबा हुआ। चेहरा पे मुस्कान था, आंखों में आंसू था और दिल में बिहार को बदलने का जो सपना था, वो बिहार उनके सीने में धड़क रहा था और आंखों में बिहार को बदलने का सपना था। कंपनी कैसा है, कंपनी कैसा है, सच तक कैसा चल रहा है, इस पे एक बार भी जिक्र नहीं किए सोनू जी। वो बार बार पूछ रहे थे कि बिहार के लोग कैसे हैं, जितने अपने भाई हैं वो लोग कैसे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कब छूटेंगे। उनको सिर्फ इस बात का चिंता था कि बिहार कैसे डेवलप किया जाए, बिहार कैसे बदलेगा। हम नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं संदीप कुमार बारी और आप देख रहे हैं चंपारण बिहार न्यूज। बिहार के सबसे चर्चित चेहरा, अब बिहार के सबसे मशहूर पत्रकार मनीष कश्यप का प्रकरण, जो तमिलनाडु प्रकरण है, अब सभी जानते हैं कि वो एक फर्जी वीडियो के मामला में उनको बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ने एक गलत ढंग से उनको फंसा कर रखी हुई है और उनके ऊपर एनएसए लगा कर रखी हुई है। और हमारे साथ विशाल राय जी हैं, गोपालगंज से बिलोंग करते हैं और ये उनके बहुत ही करीबी मित्र हैं और फिलहाल मिल के आए हुए हैं। और इनसे हम जानते हैं कि मनीष कश्यप के बारे में बहुत सारी अफवाहें जैसे उड़ रही है कि मनीष कश्यप जेल गए हैं, तो उसके बाद वो आएंगे तो हो सकता है कि पत्रकारिता छोड़ दे, राजनीतिक में न आए। ये सब चर्चा हम लोग करेंगे और बात करते हैं विशाल जी से कि मनीष कश्यप के जो रूप रंग है अंदर, वो कैसे रह रहे हैं, बिहार के प्रति उनका कैसा सोच है अभी भी, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। चंपारण बिहार न्यूज में नमस्ते। चंपारण बिहार न्यूज में आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। हम लोग मनीष भैया से मिलने गए थे क्योंकि हमारे बिहार के लिए हमेशा लड़ने वाला, आज देखिए कि बिहार में अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। अब पक्ष हो या विपक्ष हो, वो राजनीति में ही वो लोग फंसे हुए हैं। एक बिहार के ऐसे लाल थे, हम उनको पत्रकार तो नहीं कहेंगे, उनको हम 21वीं सदी के भगत सिंह कहेंगे, जो अपने जान पे खेल के हमेशा बिहार के लिए लड़ते रहते थे। और उनके बढ़ते लोकप्रियता को देखते हुए जो वहां की सरकार थी, यहाँ की सरकार थी, ये लोग आपस में मिली भगत करके उनको कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से उनको फंसाने का काम किए। और आज उनको अपने बिहार से हजारों किलोमीटर दूर उनको काला पानी का सजा के रूप में उनको कैद करके रखा गया है। और वो सिर्फ एक मनीष कश्यप का आवाज नहीं दबाया गया है, वो वहां पे सिर्फ एक मनीष कश्यप कैद नहीं है जेल के अंदर, वहां पे पूरे बिहार, पूरे समस्त बिहार के युवा और जो भी पिछड़ा, गरीब, मजदूर, किसान, जो लोग भी हैं, उन सबका एक आवाज तमिलनाडु के मदुरई के सेंट्रल जेल में दबा हुआ है। आज देखिए किस तरीके से सुखाड़ का स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गया है। सरकार कह रही है कि डीजल अनुदान देंगे, लेकिन डीजल अनुदान से किसानों का भला नहीं होगा। जो भी सुखाड़ क्षेत्र है उसको सुखाड़ घोषित करके किसानों को मुआवजा देना चाहिए। तो इस पे आवाज आखिर उठाए कौन, आखिर सरकारों तक इन सब बातों को पहुंचाएगा कौन? यही सब काम मनीष कश्यप करते थे और सरकारों को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ता था। उनके जनता के हित में उन लोगों को काम करना पड़ता था, उन लोगों को भ्रष्टाचार करना नहीं बनता था। और इसी के खौफ से, डर से मनीष कश्यप को वो लोग कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किए और हम जैसे युवाओं का आवाज दबाने का प्रयास किए। अच्छा, आप जब वहां गए और जब दोनों आदमी का आमना सामना हुआ तो क्या फीलिंग था आप दोनों के बीच में? देखिए, हम लोग का जो रिश्ता था हमारा और मनीष भैया का, हम लोग बहुत पहले से एक साथ है। जब मनीष भैया का बहुत छोटा सा चैनल था, कोई नहीं जानता था, बहुत कुछ लोग ही जानते थे, अपने जो लोग थे वो जानते थे, तब से उनसे बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छा संबंध था, मतलब घर परिवार वाला रिश्ता था। तो जब हम लोग वहां पे गए, जब एक साथ एक दूसरे के सामने हुए, जब नजर से नजर मिला, तो वो चेहरा पे मुस्कान था, आंखों में आंसू था और दिल में बिहार को बदलने का जो सपना था, वो बिहार उनके सीने में धड़क रहा था और आंखों में बिहार को बदलने का सपना था। हम भी देखे तो काफी भावुक हो गए, मनीष भैया भी काफी भावुक हो गए, उनके आंखों से आंख में आंसू तो आ गया, लेकिन उसके बाद भी वो कंट्रोल किए। हम भी हमको भी देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हम भी अपने आप को रोक रहे थे, हम रोना नहीं चाह रहे थे और वो भी रोना नहीं चाह रहे थे, लेकिन भावना था, फीलिंग्स था, प्यार था आपस का। एक दूसरे के जब सामने हम लोग आए तो निकल ही गया, कैसे कितना कोई रोके अपनों के सामने। हम लोग को बहुत सारे, फिर उसके बाद से वो बड़ा मजबूती के साथ हमसे बात किए,
अब एक बार भी वो ये चर्चा नहीं की कि बिहार मेरा भाई कैसा है, मेरी माँ कैसी है, कंपनी कैसा है, कंपनी कैसा है, सच तक कैसा चल रहा है, हाँ। इस पे एक बार भी जिक्र नहीं किए सोनू जी। वो बार बार पूछ रहे थे कि बिहार के लोग कैसे हैं, जितने अपने भाई हैं वो लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है बिहार में, क्या नहीं हो रहा है। पुल का जिक्र हुआ था, बहुत सारे विषयों पे चर्चा हो रहा था, और उनके जवान से सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप यही बार बार कह रहे थे कि भाई बिहार को बदलना है, बिहार को बदलना है। मतलब उनको चिंता ही नहीं था कि उनपे एनएसए लगा है, इतना बड़ा मुकदमा है, इतना बड़ा केस हुआ है तमिलनाडु में, वो वहां पे जहाँ पे ना भाषा मैचिंग कर रहा है, ना खाना पीना, कुछ नहीं, बस बिहार के बारे में, मतलब उनको इस बात का चिंता ही नहीं था कि हम पे एनएसए लगा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कब छूटेंगे। उनको सिर्फ इस बात का चिंता था कि बिहार कैसे डेवलप किया जाए, बिहार कैसे बदलेगा। हम मतलब बार बार ये उनके जवान से हम यही सुन रहे थे, हर 2 बात के बाद ये बोल रहे थे कि हम सबको एकजुट होना है, जात पात के भेदभाव को खत्म करना है। बिहार में जो जातिवाद वाला जो राजनीति है, वो बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। ये बिहार जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, ये बिहार जो देश का सबसे संपन्न और समृद्ध राज्यों में गिनती होता था, आजादी के बाद भी ये बिहार बहुत समृद्ध राज्य था, यहाँ के ये बेहतर शासित राज्यों के श्रेणी में आता था, और आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार बन गया। आखिर इसके पीछे कौन दोषी है? जदयू राज किया इस बिहार में, आरजेडी राज किया, बीजेपी वाले भी राज किए, ये तीनों लोग राज किए, सभी लोग राज किए ना जी। फिर आखिर कौन लूटा इस बिहार को, कौन बर्बाद किया इस बिहार को, और इसका दोषी आखिर कौन है, और बचाएगा कौन इस बिहार को? हम और आप मिलकर बचाएंगे, और सबको एक लड़ाई लड़ना है, और वो लड़ाई आजादी का दूसरा लड़ाई होगा, और उसको उस लड़ाई को लड़ने के लिए कैमरा और ये माइक काफी है। देखिए कहीं ना कहीं ये मनीष कश्यप की गिरफ्तारी नहीं हुआ है, मनीष कश्यप की आवाज को नहीं दबाया गया है, पूरे बिहार के तमाम जनता की आवाज दबाने की कोशिश किया गया है, क्योंकि मनीष कश्यप हमेशा स्वास्थ्य के बारे में बात करते थे, शिक्षा के बारे में बात करते थे, जो बिहार एक मजदूर की फैक्ट्री बनी हुई है उसके बारे में बात करते थे कि कैसे बिहार का विकास किया जाए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार किया जाए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जैसा भ्रष्टाचार लगातार हो रहे थे उसके खिलाफ जाकर उन्होंने आवाज उठाने का काम करते थे। यही कहीं ना कहीं जो सरकार में बैठे भ्रष्ट मंत्री है, भ्रष्ट पदाधिकारी है, उनको अच्छा नहीं लगा, जिसके वजह से उनको एक फर्जी वीडियो बनाकर उनको फंसाने की कोशिश किया गया। आप चंपारण के रहने वाले, आप चंपारण के मुद्दा पे बात कर लीजिए। मान लीजिए अभी बारिश नहीं आ रहा है, बिहार में बारिश तो आ नहीं रहा है उतना, और आपके क्षेत्र में चंपारण से ही होकर नेपाल से गंडक नदी आती है, तो वहां के आसपास के जो लोग होंगे, जो भी गरीब लोग होंगे, जो आसपास नदी के किनारे होंगे, वो आज बहुत परेशान होंगे, बहुत ज्यादा कटाव से बहुत परेशान होंगे, और वही एक क्षेत्र में सुखाड़ से भी लोग परेशान हैं, और उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आवाज भी तो कोई नहीं उठा रहा है। आज मनीष कश्यप होते तो कम से कम किसानों का आवाज तो बनते इस विकट परिस्थिति में। वही चंपारण है, हाँ बिल्कुल वही चंपारण है कि मनीष कश्यप जी ने जब अपना शुरुआती दौर यही सच तक न्यूज के जो शुरुआत किए हुए थे, तो वही बाढ़ वहां पे कोरोना के जस्ट बाद में बाढ़ इतना ज्यादा तबाही मचाया हुआ था कि पानी में घुस घुस कर लोगों के बीच में अनाज और कपड़ा का मतलब व्यवस्था करा रहे थे। और आज देखिए वही जगह है कि जहाँ सुखाड़ इतना ज्यादा हो गया है, मगर सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है, और बीजेपी जो है अपना हमेशा संगठन में लगी रहती है, आरजेडी जो है हमेशा कैसे सरकार में बना रहा जाए इसके बारे में सोचती है। सभी राजनीतिक पार्टियां का है उसको सरकार में कैसे बना रहना है उसी के बारे में सोचती है, कभी जनता के बारे में नहीं सोचती है कि जनता का भलाई कैसे हो, कैसे रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, जनता के बारे में अगर वो लोग सोचते तो क्या आज बिहार देश का पिछड़ा राज्य बनता है? नहीं, आपको इस बात का तकलीफ होता है? एकदम बिल्कुल। आप भी एक बिहार के हुआ है, हम भी एक बिहार के हुआ है, बिल्कुल। देखने वाले जितने भी हमारे आपके व्यूअर्स हैं, जितने भी हम लोगों को लोग देख रहे हैं, किसी भी इंसान के अंदर इतना क्षमता नहीं है कि मेरे और आपके जाति को बता दे। हम लोग बिहारी हैं, हम लोग इंसान हैं, मेरे और आपके जाति का कोई पहचान प्राकृतिक की तरफ से नहीं है। प्राकृतिक कोई पहचान है कि मेरा जाति क्या है, आपका जाति क्या है? बस गरीब और अमीर दो ही जाति है। अगर आप अच्छे कपड़ा पहन के बैठे रहेंगे तो लोग आपको अमीर कहेंगे, और अगर आप अच्छा कपड़ा पहन के नहीं बैठे हैं, आप अच्छे जगह नहीं बैठे हैं, अच्छा घर नहीं बनाए, तो लोग आपको गरीब कहेंगे। यही पहचान है इंसानों का।
समझे ना, कोई जी, जात पात पहचान नहीं। तो हम सबको लड़ना है बिहार के लिए, जितना भी लड़ सकते हैं उतना हम लोगों को लड़ना है। सारे पार्टी के लोग अपने ये सोच रहे अपने हैं पार्टी के लिए जीते हैं। बीजेपी अभी सत्ता में नहीं है तो वो सोच रही है कि हम कैसे सत्ता में आ जाए भाई। मजा। तो वो तो ये नहीं सोच रही कि बिहार में इतना अपराध हो रहा है, चंपारण से रोज मर्डर हो रहा है, रोज कल ही मर्डर हुआ है, रोज डकैती हो रहा है, रोज लूट घसोट हो रहा है, रोज व्यापारी को मारा जा रहा है, रोज रंगदारी वसूले जा रहा है। तो पूरा बिहार त्रस्त है, परेशान है। इससे किसको मतलब है? किसी को मतलब नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए बिहार के तमाम जनता, जितने भी जनता है, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए भाई हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मनीष कश्यप जी का समर्थन करें, उनके आवाज को बुलंद करें। और जब तक जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, उनके समर्थन में लगातार आप लोग वीडियो बनाइए, उनके लगातार उनके समर्थन में पोस्ट कीजिए। और हमारे मित्र विशाल राय भाई जी, हम आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे। आज भले ही मनीष कश्यप नहीं है, लेकिन आज कहीं ना कहीं भगत सिंह इस देश के लिए लड़े और बहुत कम उम्र में फांसी पे चढ़ गए। तो क्या देश आजाद हुआ ना? अगर वो फांसी पे नहीं चढ़ते तो एक क्रांति नहीं आता है। ये क्रांति का शुरुआत है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिहार में इतना पत्रकार हो गया है कि पूछिए मत। ये सुनते होंगे आप, बहुत सारे लोग वैल्यू नहीं देते हैं। हम सबसे कहना चाहते हैं कि ये क्रांति है, इसको महसूस करिए। ये एक बदलाव की तरफ हमारा बिहार जा रहा है, इसको महसूस करिए, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा क्रांति और कितना बड़ा बदलाव है। आज से कुछ साल पहले जब किसी गांव में किसी का मर्डर हो जाता था तो कोई पत्रकार वहां पे दिखाने नहीं जाता था, पेपर वाले छापते थे तो पैसा लेते थे। और आज देखिए कि हर गांव में पत्रकार नहीं, इस 21वीं सदी के महान नायक पैदा हो रहे हैं, जो इस समाज के लिए लड़ रहे हैं, इस बिहार को बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से आजाद कराना चाहते हैं। और वो लड़ रहे हैं। उन सबका आप लोग कदर करिए और आप भी प्रयास करिए। इस कैमरा के ताकत को पहचानिए। इस आधुनिक युग में आपका हथियार, सबसे बड़ा हथियार ये है। आप पिस्टल और लाठी भाला से आजादी की लड़ाई लड़ा गया, सबको मार भगा, इधर उधर भगाया गया। लेकिन आज का लड़ाई मार और झगड़ा से नहीं जीता जा सकता है। आज का लड़ाई कैमरा और माइक से जीता जा सकता है। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी कार्यालय में जाते हैं, कहीं भी सरकारी संस्था पे जाते हैं, आपसे घूस लिया जाता है। आप अपने कैमरा के ताकत को समझिए और वहां पे उसका उपयोग करिए। नहीं तो आपको लूटा जाएगा, आपके बच्चे को लूटा जाएगा, आपके बच्चे को हाँ। ऐसे लूटते जाया जाएगा और एक दिन ये समाज एकदम बर्बाद हो जाएगा और उस टाइम किसी के बचाने का बस का नहीं रहेगा। तो आप लोग सबका कदर करना सीखिए। चलिए, जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।